हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि अब आप लोगों का 7 मार्च को आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है। आज आप लोगों का फिजिक्स का एग्जाम था। फिजिक्स का एग्जाम जैसा भी हुआ, अच्छा हुआ, ठीक हुआ, बुरा हुआ, उसको भूल जाओ। अब अपने नेक्स्ट एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उस पर ध्यान दो, ताकि अगर आपका स्कोर कुछ अनबैलेंस भी हो तो आप केमिस्ट्री की प्रिपरेशन से उस स्कोर को बैलेंस कर लो। ठीक है, तो जनरली केमिस्ट्री में किस तरीके से आपको इन 4 डेज में प्रिपरेशन करनी है ताकि आप एक अच्छा स्कोर ला सके, एटलीस्ट अबव 80 आप ला सके। देखो, पेपर जो आता है ना, पेपर सिंपल आएगा, पेपर में कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। फिजिक्स का पेपर ऑलमोस्ट हर बारी चैलेंजिंग होता है, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं डाल दी जाती है। लेकिन केमिस्ट्री में अगर आप ट्रेंड देखोगे ना, प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखोगे, तो वहां पे जो आपका एग्जाम है ऑलमोस्ट सिंपल आता है, एनसीईआरटी से बेस्ड आता है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो देखो आपके लिए 4 दिन की स्ट्रैटेजी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप लोगों को स्टडी करनी है केमिस्ट्री के लिए, और उसके बाद कौन कौन से टिप्स है, कौन कौन सी बातें हैं जो आप लोगों को पढ़ते टाइम ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखो आप लोगों के पास टाइम लिमिट है 4 दिन की। इस 4 दिन में आपको तीनों चीजें कवर अप करनी है, फिजिकल भी, ऑर्गेनिक भी, इनऑर्गेनिक भी। अब इन 4 दिनों में से ना एक दिन तो आप एक्सक्लूड करके चलो, क्योंकि एक दिन हमेशा आप लोगों को रिवीजन के लिए रखना चाहिए। ठीक है, अगर आप 3 दिन 4 दिन पूरा पढ़ने में लगा देंगे और उसके बाद जो आपने पहले दिन पढ़ा था, लाइक सपोज जो आप कल पढ़ोगे, वो आपको 4th डे में याद ही नहीं है, तो एग्जाम में लिख ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए जो रिवीजन होती है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी प्रिपरेशन का। तो हमेशा याद करके चलना कि जितने भी डेज आपके पास है, जो भी टाइम ड्यूरेशन आपके पास है, उनमें से एक दिन हमेशा कम मान के चलो। ठीक है, ताकि आप एक दिन रिवीजन के लिए मान सके। तो हम 4 दिन नहीं मानते, हम ये मान के चलते हैं कि 3 दिन हमारे पास है। ठीक है, तो देखो अब आप लोगों के पास ना 3 चीजें हैं, एक आपके पास फिजिकल है, एक ऑर्गेनिक है, एक इनऑर्गेनिक है। ठीक है, कुछ बच्चों को फिजिकल बहुत अच्छी लगती है, कुछ को इनऑर्गेनिक बहुत अच्छी लगती है, सबका अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, किसी से फिजिकल के न्यूमेरिकल्स इजीली हो जाते हैं तो इसलिए उनको अच्छी लगती है, किसी को ऑर्गेनिक ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि उसमें बेसिक सी नेम रिएक्शंस आती है, कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस, बेसिक सी बातें हैं जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अब प्रिपरेशन कैसे करनी है वो आपको देखना है कि इनकी वेटेज क्या है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आप लोगों को पता है आपका 70 मार्क्स का एग्जाम है। 70 मार्क्स में से जो हमारे फिजिकल है वो है 23 मार्क्स की, ऑर्गेनिक का सबसे हाई वेटेज है जो कि है 28 मार्क्स, और उसके बाद इनऑर्गेनिक है हमारी 19 मार्क्स की। ठीक है, तो तीनों चीजें आपके पास, तीनों आप लोगों को पढ़नी है। लेकिन याद रखना जो आपके पास हाईएस्ट वेटेज है वो किसकी है? ऑर्गेनिक की है। ऑलमोस्ट जो आपके पास पूरी की पूरी सेकंड बुक जो है आपकी, वो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो आपको ऑर्गेनिक पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि 28 मार्क्स ही यानी कि पासिंग मार्क्स आपको एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आराम से दिला सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पासिंग मार्क्स नहीं चाहिए, हमें एक अच्छा स्कोर चाहिए। उससे पहले देखो, अब आपके पास 3 दिन है, कल का दिन है, जैसे 3rd मार्च, 4th मार्च, 5th मार्च। ठीक है, 6th मार्च हम रिवीजन के लिए छोड़ देते हैं, तो 2nd मार्च को सबसे पहले आप सबसे हाईएस्ट वेटेज जो चीजें है, सबसे हाईएस्ट वेटेज कौन सा है? ऑर्गेनिक, इस पे फोकस करो। ठीक है, लेकिन पढ़ते टाइम, अब चाहे फिजिकल हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, सब चाहे ऑर्गेनिक हो, इनमें जो आपको याद रखने वाले चैप्टर्स है ना, फॉर एग्जांपल आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, आपका पॉलीमर्स हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, ये जो आपके याद रखने वाले चैप्टर्स है ना, इनको फर्स्ट डे में मत पढ़ो, मतलब कि स्टार्टिंग में इनको मत पढ़ो, क्योंकि अगर पहले पढ़ लोगे ना बात तक भूल जाओगे। ठीक है, और अगर आप लास्ट डे में इनको पढ़ते हो, लाइक सपोज आप 5th मार्च को होते हो, 6 मार्च को सिर्फ आपको देखना पड़ेगा, सिर्फ ओवरव्यू लेना पड़ेगा, आपको चीजें याद रहेगी। वैसे तो आप पहले भी बहुत बार चीजें पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन जितनी भी याद रखने वाली चीजें हैं, जैसे कि पी ब्लॉक की रिएक्शंस है आप लोगों की, इन रिएक्शंस को हमेशा कहाँ पढ़ो? सबसे लास्ट में पढ़ो, लाइक लास्ट सेकंड दिन में पढ़ो, ताकि एग्जाम तक वो चीजें आपको याद रहे, आपको रिवाइज करने में आप लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट उन चीजों में ना हो। तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़नी है ऑर्गेनिक। सपोज आप लोगों की ऑर्गेनिक किसी की बहुत अच्छी है तो वो तो एक दिन में ही कंप्लीट कर लेगा, लेकिन किसी की ऑर्गेनिक नहीं अच्छी तो उसको 1 से 1.5 डे भी लग सकता है ऑर्गेनिक पे। ठीक है, तो लेकिन सबसे पहले आपको फोकस किस पे करना है? ऑर्गेनिक पे। ठीक है, उसके बाद आना फिजिकल या इनऑर्गेनिक में से। अब देखो, इनऑर्गेनिक की वेटेज सबसे कम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनऑर्गेनिक छोड़ देनी है। अब इनऑर्गेनिक में चैप्टर कौन कौन से हैं? मेटलर्जी याद रखने वाला चैप्टर है। ठीक है, पी ब्लॉक उसमें कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक उसमें भी मैक्सिमम चीजें तो याद रखने की है, उसके अलावा कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसकी जेई में तो बहुत ज्यादा वेटेज है, लेकिन बोर्ड्स में हार्डली वो 3 to 4 मार्क्स का है, उससे ज्यादा उसकी वेटेज नहीं है। ठीक है, तो वेटेज को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले ऑर्गेनिक पूरी पढ़ लो, ताकि एटलीस्ट आपके ये जो 28 मार्क्स है ये कवर अप हो जाए। देन आओ फिजिकल में। अब फिजिकल में 23 मार्क्स के हमारे फिजिकल है, जिसमें से लगा लो 8 to 10 मार्क्स के तो आपके न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल आएंगे।
ठीक है। और ये न्यूमेरिकल कहाँ से आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आएंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सेकेंड डे में पढ़नी है फिजिकल, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक एक दिन में खत्म हो गई तो ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि किसी की ऑर्गेनिक अच्छी हो, किसी की फिजिकल अच्छी हो। किसी की फिजिकल अच्छी है तो वो आधे दिन में खत्म कर देगा, किसी की ऑर्गेनिक अच्छी है तो वो बहुत जल्दी उसे खत्म कर देगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा पार्ट आपका स्ट्रांग है, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को उस अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो और 3 दिन में उस अकॉर्डिंग कवर अप करो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि पढ़ना क्या क्या है। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ज्यादा बुक्स नहीं उठानी। सबसे पहले जहां से भी आप पढ़े हो, जो भी कोचिंग से आप पढ़े हो या स्कूल में जो भी आपके नोट्स आपके टीचर ने प्रोवाइड किए हो, सबसे पहले उन्हीं नोट्स पे जाना है, ठीक है। कोई डिफरेंट चीज, कोई स्पेसिफिक चीज, कोई अलग सी बुक, कुछ भी नहीं उठाना। सिर्फ जो नोट्स आपके पास अवेलेबल है या जो भी स्टडी मटेरियल आप लोगों ने इकट्ठा कर रखा है, उस स्टडी मटेरियल को सबसे पहले रिवाइज करना है। बुक नहीं उठानी, पहले कुछ भी नहीं उठाना, सबसे पहले रिवाइज करने हैं अपने नोट्स, ठीक है। क्योंकि नोट्स रिवाइज करोगे सब कुछ याद आ जाएगा, उसके बाद ही आपको चीजें समझ आने लगेगी। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके बाद ही कॉन्फिडेंस आएगा। अब नोट्स पढ़े नहीं, डायरेक्ट चले गए अपना सैंपल पेपर सॉल्व करने, फिर देख के डर जाओगे कि सैंपल पेपर तो आता ही नहीं है, हमारा क्या होगा पेपर में, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले जाना है अपने नोट्स पे। नोट्स के अलावा जो भी आपके पास नोट्स है या जो भी स्टडी मटेरियल आप लोगों के पास है, जो आपके टीचर्स ने आपको प्रोवाइड कर रखा है, उन्हें सबसे पहले थोरोली अच्छे से रिवाइज करना है। क्योंकि उसमें हर तरह की चीजें होती हैं, उनमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, उनमें रीजनिंग क्वेश्चंस भी होते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद नोट्स को रिवाइज करने के बाद, ठीक है, अब आप लोगों ने नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद देखो अब फिजिकल में मैंने बोला कि फोकस करना है न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स में आपको बेसिकली, अब देखो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स गिवन है। इतना टाइम तो है नहीं कि अगर सॉल्यूशन चैप्टर में इतने सारे न्यूमेरिकल है या फिर हमारी काइनेटिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल है तो आप सारे के सारे सॉल्व करने बैठ जाओ, नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल्स कौन से सॉल्व करने हैं, जो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के अलावा कहीं से भी क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश अभी मत करो, क्योंकि टाइम कम है। ऐसा नहीं करना कि फिजिकली 2 दिन लेके बैठे रहे और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो टच ही नहीं कर पाए, ठीक है। इसीलिए टाइम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स सॉल्व करना, ठीक है। उसके अलावा अब नोट्स भी पढ़ लिए, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर लिए। उसके बाद जाओ जो हमारा सीबीएसई का इस साल का सैंपल पेपर है, लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर, सैंपल पेपर पे जाओ, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। देखो कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक माइंडसेट आपके बैठ जाएगा कि मेरे को प्रिपरेशन अपनी इस तरीके से रखनी है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिजिकल में कुछ डेफिनेशंस भी पूछी गई है, लाइक रॉल्स लॉ के बारे में बताओ, हेनरीज लॉ के बारे में बताओ, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में बताओ। तो सैंपल पेपर जब आप देखोगे तो आपको न्यूमेरिकल्स का आइडिया लग जाएगा, आपको जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आइडिया लग जाएगा। ऑर्गेनिक में जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आपको करने हैं सॉल्व, ताकि एटलीस्ट 5 मार्कर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को आप मिस ना कर सको, आपको उन सभी चीजों का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सॉल्व करने हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब देखो ये नहीं कि पहले सारा पढ़ लिया 3 दिन हो गए और लास्ट डे जा रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत कंफ्यूज हो गए। जब ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो ना तो साथ साथ उसके प्रीवियस साइमल्टेनियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि साइमल्टेनियसली ताकि आपकी रिवीजन होती जाए और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाए। और देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारी ऐप पे भी अवेलेबल है, उसके जो प्रीवियस ईयर जितने भी हमारे लेटेस्ट सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो सब ऐप पे अवेलेबल है, तो वहां पे भी जाके आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एमसीक्यूज, अब जैसे कि आपको पता है कि 15 to 20 मार्क्स का रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आएंगे, असर्शन रीजन टाइप पैराग्राफ, उसके अलावा एमसीक्यूज भी आएंगे। एमसीक्यूज भी आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ डाउटनेट पे लाइव क्लास तो होगी, मैं वो लाइव क्लासेस तो लूंगी। तीनों के अलग अलग फिजिकल के, इनऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक के जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं वो सभी लाइव आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो जितना आप क्लास में अपनी अटेंडेंस रखेंगे उतना आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टाइप के एमसीक्यूज आपसे इस साल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो न्यूमेरिकल्स भी मैं लाइव डिस्कस आप लोगों के साथ करूंगी। सैंपल पेपर की डिस्कशन भी मैं करूंगी। अगर कुछ ऐसी चीजें होगी जिसमें मुझे लगेगा कि आप लोगों को उसमें कंफ्यूजन हो सकती है, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। उसके अलावा पढ़ते टाइम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे फोकस जरूर करना है, क्योंकि फिजिकल में रीजनिंग आती है, इनऑर्गेनिक में रिएक्शंस। ये नहीं कि सारी की सारी रिएक्शंस लेके बैठ गए पी ब्लॉक की और रटने लग गए, ऐसा नहीं करना।
आप लोगों को प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देख के पता ही लग गया होगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो जनरली पेपर में पूछी जाती है। सारी रिएक्शंस नहीं याद करनी, नहीं रट्टा मारना, परेशान भी नहीं होना देख के, सिर्फ देखना है ट्रेंड देखो कि कौन सी रिएक्शंस है। लाइक कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, क्लोरीन की रिएक्शन होती है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, कोल्ड NaOH के साथ। तो ये सारी रिएक्शन कुछ ऐसी कॉमन रिएक्शंस है। जब हम लोग अजाइड को हीट करते हैं तो क्या बनता है, कॉमन सी रिएक्शंस है जो हर बारी पेपर में आती है। ऑस्वाल्ड प्रोसेस हो गया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो गया, बेसिक सी बातें हैं। पी ब्लॉक पूरा नहीं पढ़ना, पूरा देख के घबराना नहीं है कि इतना बड़ा पी ब्लॉक है मैं कैसे पढ़ूंगा। मेन चीजें, कुछ सिलेक्टेड चीजें ही है जो आपके एग्जाम में आती है, सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है इस टाइम पे और उन्हीं को लेके चलना है। बेसिकली फिजिकल में कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो 5 मार्कर आते हैं ना उनमें 3 नंबर का तो एक न्यूमेरिकल आता है, पार्ट वाइज आते हैं, उसके साथ साथ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो पढ़ते टाइम इन सब चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने नोट्स रिवाइज करो, बाकी सब चीजें बाद में। नोट्स अगर पढ़ लिए उसके बाद जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे और सैंपल पेपर पे। जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो उस चैप्टर के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व आप लोग कर सकते हो, उसी से आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताई कि लाइव क्लास तो आपकी होगी, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे MCQs, ठीक है, जो भी हमारे MCQs है तीनों के अलग अलग, फिजिकल के, ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के, सबके अलग अलग MCQs हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है वो मैंने यहाँ पे लिए हैं, मैं डिस्कस करूंगी। उसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और सैंपल पेपर्स, न्यूमेरिकल्स और सैंपल पेपर्स और जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड 5 मार्कर क्वेश्चंस है जिन पे आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना है, वो सभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो अच्छे से प्रिपरेशन करें, टाइम को अच्छे से कंज्यूम करें, टाइम को वेस्ट मत करें, ठीक है। इधर उधर बाकी सब चीजें होती रहेगी, टीवी, मोबाइल फोन, सब बात होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, क्योंकि केमिस्ट्री एक अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। और अटेम्प्टेशन अच्छे से करनी है, क्योंकि अगर आता सब कुछ होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर एक क्वेश्चन है सपोज, ठीक है, कि उसका आंसर है रेजोनेंस, अब आपने आंसर तो लिख दिया ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बना के आए, 3 में से आधा नंबर देगा वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कौन से चीज में, कौन से क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट करना है, कहानी नहीं लिख के आनी फालतू की, ठीक है। अच्छे से चीजों को पढ़ना है, देखना है कि कैसे हम अटेम्प्ट करें कि हम फुल स्कोर कर सकें, ठीक है। उसके अलावा हम तो आप लोगों के साथ है ही, जिसमें हम लाइव क्लासेस में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और जितना हो सकता है शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।